नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या क्या आपको पढ़ना है पेपर में। अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी का 2021 का नए सत्र का आपका जो पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा, जो कि 29 नवंबर से जिसकी डेट आई है, ठीक है, हो बक्स के बाद में होंगे। तो उसके लिए आपके हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आप देख सकते हो जुलाई 2021 मैंने बाकी पूरे 5 विषय का बना चुका हूँ, बस आखिरी हिंदी विषय का बना था। बाकी आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सबके सिलेबस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, पूरा डिटेल में आपको समझाया हूँ। आप चैनल पर जा करके आप चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इस विषय में हम लास्ट विषय जो हमारा बचा था हिंदी का, हम सिलेबस यहाँ पर जानने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो देखिए आपकी इकाई अब क्या क्या आपको पेपर में आएगा, आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इकाई एक, कृतिका, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, ये आपका सिलेबस में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आपका सिलेबस में दिया गया है। ग्रामर अभी आप छोड़ दीजिए, ग्रामर आपको ब्लू प्रिंट से तैयार करना है। पार्ट आपको कहाँ से तैयार करना है, मासिक कैलेंडर से, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ आपके सिलेबस आपके कम हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम मासिक कैलेंडर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सिलेबस आपका कम हुआ है, उसके बाद फिर हम ब्लू प्रिंट देखेंगे और 3 चीज़ से मिला करके हम तैयारी करेंगे। उसको आपको लिखते भी चलना है, कापी खोल करके बैठो और लिखो। कब तक वीडियो 10 बार थोड़ी ना देखोगे वीडियो, इसको लिखो इसलिए। इसका आप देख सकते हो। इकाई दो, क्षितिज, क्षितिज काव्यखंड पद, है ना। क्षितिज काव्यखंड, देखो इसके फिर आप देख सकते हो। पद पद आपका सूरदास वाला चैप्टर आपका आएगा, और गदखंड से आपका नेताजी का चश्मा वाला पाठ आपको पढ़ना है, ये आपका आएगा, ठीक है। नेताजी का चश्मा, इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। व्याकरण को तो अभी छोड़ो, ये व्याकरण ये कोई काम की नहीं है ना। व्याकरण आपको ब्लू प्रिंट से तैयार करना है, ब्लू प्रिंट की व्याकरण आपको आएगी, ठीक है। फिर अगस्त महीने में आप देख सकते हो क्षितिज, क्षितिज वाले इस पाठ से आपको काव्य खंड में से आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला पाठ आपको पढ़ना है। और कृतिका में आपको जार्ज पंचम की नाक, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरी तैयारी में करवाऊंगा पेपर होने से पहले। इसके बाद आप देख सकते हो इकाई 4 से आपको क्षितिज का काव्यखंड सवैया पढ़ना है आपको। कवित्त देव आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर गद्यखंड वाले से आपको बाल गोविंद भगत वाला पाठ आपको पढ़ना है। पाठ आपको भी मासिक कैलेंडर के हिसाब तैयार करना है। इसके बाद फिर आपको अगला महीने सितंबर का, यह आपका कोर्स क्या है आपका, आप देख सकते हो। क्षितिज का काव्य खंड का आत्मकथा जयशंकर प्रसाद वाला आपको पढ़ना है। कृतिका में आपको साना साना हाथ जोड़ी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये है। ये छंद मत पढ़ना, ब्लू प्रिंट में आपको अलग अलग छंद आए, इससे आपको सिर्फ चैप्टर तैयार करना, ठीक है। फिर आप देख सकते हो आपको फिर इकाई 6 से आपको क्षितिज काव्य खंड का उत्साह उत्साह वाला पाठ पढ़ना है। और अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये वाला पाठ पढ़ना है। फिर गद्यखंड से आपको लखन भी अंदाज आपको पढ़ना है, यशपाल एक है ना, ये आपको इतना आपको पढ़ना है। फिर आप देख सकते हो इकाई 7 से आपको क्या पढ़ना है। इकाई 7 से आपको गद्यखंड में ये है दंतुरित मुस्कान पढ़ना है। फसल वाला पाठ आपको पढ़ना है। कृतिका पदखंड से आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कहानी, ये भी ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। एक कहानी ये भी आपको ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। ये ग्रामर नहीं पढ़ना, बाकी सब पाठ की बात करेंगे, है ना। फिर आपका नवंबर महीने आपको क्या पढ़ना है, आप देख सकते हो क्षितिज का काव्य खंड का छाया मत छूने वाला आपको पाठ पढ़ना है। इसके लेखक है गिरिजा कुमार माथुर। फिर गदखंड से आप देख सकते हो, गदखंड से आपको स्त्री शिक्षा के विरोधी, ये आपको पढ़ना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला पाठ, ठीक है। फिर कृतिका से आपको पढ़ना है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये वाला आपको पढ़ना है। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। ये आपके नवंबर महीने का आपका क्या है, कोर्स है। फिर दिसंबर में तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, इसलिए आपको ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको नवंबर महीने तक का आपको कोर्स पढ़ना है। अब इतने में से आपके कौन कौन से पार्ट कम हुए हैं, अब रिड्यूस्ड सिलेबस आप देख लीजिए। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो आपके कौन कौन से पार्ट कम हुए हैं। ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। कम किएगा पार्ट, रिड्यूस्ड सिलेबस है आपका इस वर्ष का ना। देखो क्षितिज भाग दो काव्य खंड का आपका पार्ट 3, पायनी नूपुर वाला और दारदून पलना और फटिक सिलानी आपको नहीं पढ़ना, पेपर में नहीं आएंगे। क्षितिज भाग दो काव्य खंड के ही दंतुरित मुस्कान आपको नहीं पढ़ना और फसल भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, पेपर में नहीं आएगा। फिर अध्याय फिर क्षितिज भाग दो काव्य खंड का आपका पाठ नो संगतकार भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। क्षितिज भाग दो गद्य खंड का आपका पाठ 12 लखन भी अंदाज भी आपको पेपर में नहीं आएगा, इसको कट कर लो, पेपर में नहीं आएगा। क्षितिज भाग दो गद्य खंड का आपका पाठ 16 नौबत खाने में इबादत भी आपको नहीं आएगा,
पेपर में नहीं पढ़ना है। कृतिका भाग 2 का आपका 5-3 साना साना हाथ जोड़ी भी आपको पेपर में नहीं आएगा। फिर कृतिका भाग 2 का 5-4 यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा भी आपको पेपर में नहीं आएगा, ये आपको पेपर में नहीं पढ़ना है। इतने पार्ट आप कट कर लीजिए, ये पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। पहले आपका मासिक कैलेंडर आया था, उसमें पार्ट जोड़ दिया था, लेकिन बाद में इतने पार्ट आपके हटा दिए गए। तो सिलेबस में से अब आपने जो जो लिखी उसमें से आप इतने पार्ट आप कम कर लीजिए। अब आपका पेपर कैसे बनेगा आप देख लो। पेपर आपका बनेगा बच्चों ब्लू प्रिंट के हिसाब से। यहाँ पर आपका ब्लू प्रिंट है, ठीक है, ये आपका ब्लू प्रिंट। आप यहाँ पर देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 आपका हिंदी कक्षा 10वीं हिंदी विषय। पेपर रहेगा आपका 80 अंक का और समय रहेगा आपको 3 घंटे का दिया रहेगा। अब पढ़ना क्या क्या वो जान लो आप, है ना। आपकी जो बुक है कौन सी बुक, आपकी क्षितिज भाग 2 वाली जो बुक है, आपकी जो क्षितिज भाग 2 वाली आपकी जो बुक है उससे जो काव्य खंड है, कविता वाला जो आपको काव्य खंड है, उससे आपको भैया पद साहित्य का इतिहास पढ़ना है। कौन कौन सा भक्ति काल रीति काल ये सब जो आता है, आधुनिक काल, है ना। इसमें आपको भक्ति काल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, छायावाद प्रयोगवाद नई कविता। फिर आपको कवि परिचय का एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, कवि परिचय आपको याद करना पड़ेगा। भावार्थ संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने के लिए आएंगे। फिर सौंदर्य बोध, फिर आपको पाठ पाठ के जो आंसर क्वेश्चन होंगे आपके वो आएंगे आपके, ठीक है। अभी कितने नंबर का रहेगा आपका आप देख सकते हो। आपको इस टॉपिक से आपको 7 विकल्प आएंगे, 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपके 2-2 अंक के रहेंगे। उसके बाद फिर आपका एक प्रश्न ऐसा आएगा जो कि आपका 4 अंक का रहेगा। इसके बाद आपका जो काव्य बोध है, काव्य से आपको काव्य की परिभाषा आएगी। ग्रामर आपको वाली तैयार करना है ब्लू प्रिंट की, इसलिए मैंने आपको वाली ग्रामर नहीं बोला है ना, मासिक कैलेंडर की ना। आपको रस की परिभाषा याद करना है। प्रकार छंद में आपको मात्रिक छंद में आपको दोहा छंद पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है, अलंकार दोहा और चौपाई छंद पढ़ना है। अलंकार मैंने समझा जो कहूँ उसका एक वीडियो पूरा बना है मेरे चैनल पर, है ना। अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इतने अलंकार आपको तैयार करना है। अलंकार मैंने एक ही वीडियो में पूरा समझा करके मैंने पूरा एंड कर दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इससे आपको क्या आएंगे, इससे आप इतने टॉपिक से आपको 7 विकल्प आएंगे, 2 प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे और एक प्रश्न आपका 3 अंक का आपका बनेगा, ठीक है। फिर अगला अगला आप देख सकते हो क्षितिज। क्षितिज भाग 2 वाली किताब का गदखंड। गदखंड आप देख सकते हो क्या क्या आएगा इससे, है ना। गद की विधाएं नाटक एकांकी ये सब आएगा ना। फिर लेखक परिचय का एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने के लिए आएंगे। और उस गदखंड का मतलब होता है आपको जो कहानी वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम गदखंड बोलते हैं। और जो कविता वाले जो पोर्शन होते हैं उसको हम पदखंड कहते हैं, ठीक है। फिर आपको गदखंड में से आपके प्रश्न उत्तर आएंगे। प्रश्न उत्तर कितने प्रश्न उत्तर आपके आएंगे, प्रश्न उत्तर पाठ के पीछे वाले, इतना आपको पढ़ना है। ये क्या क्या आएगा आप इसमें से आप देख सकते हो 6 विकल्प आएंगे, 3 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे और एक प्रश्न आपका 4 अंक का आपका बनेगा। एक प्रश्न आपका 4 अंक का आपका बनेगा। इसके बाद आपकी जो कृतिका वाली बुक है, आपकी कौन सी बुक है, जो आपकी जो कृतिका वाली बुक है, कृतिका वाली बुक से पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। कृतिका वाली बुक के जो आंसर क्वेश्चन है ना, उससे आप देख सकते हो आपके 6 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आपको 2 नंबर का आपका बनेगा। इसके बाद आपको एक अपठित गद्यांश लिखने के लिए आएगा, पद्यांश रहेगा, उसके आंसर क्वेश्चन नीचे रहेंगे। आपका आपके 3 आपको वो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आपका आएगा। और पत्र आपको आएगा लिखने के लिए, पत्र आपका 4 नंबर का आएगा। उसके बाद फिर आपको निबंध आएगा, निबंध आपके 7 नंबर का रहेगा। आपको एक एक पूरा निबंध लिखना पड़ेगा और एक आपको एक रूपरेखा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको निबंध इस प्रकार निबंध भी आएगा आपको पेपर में। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर सेट होगा अर्धवार्षिक परीक्षा का, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।